एक दफ़ा का जिक्र है कि लिटिल बुर्ज नामी शहर में एक 10 साला लड़का रहता था जिसका नाम अब्दुल वासे था। अब्दुल वासे को ख़त लिखने का शौक था, जो कि ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजेस के ज़माने में एक अजीब मशगला था। अब्दुल वासे को अल्फाज का इंतखाब करने और ख़तों को साफ सुथरी लिफाफों में तह करने में खुशी मिलती थी। हर महीने के पहले इतवार को अब्दुल वासे पोस्ट ऑफिस की तरफ जाता ताकि अपने दोस्तों और ख़ानदान को ख़त भेजे। एक सुनहरी धूप वाले दिन जब अब्दुल वासे खुशी से अपने ताज़ा ख़तों के साथ गलियों में चहलकदमी कर रहा था, अब्दुल वासे एक ऐसी गिल्ली में पहुंच गया जिसे अब्दुल वासे ने पहले कभी नहीं देखा था। इस गिल्ली के आखिर में एक अजीब व गरीब इमारत थी जिसका बोर्ड धुंधला नजर आ रहा था, जादुई डॉकखाना। दिलचस्पी से मगलूब अब्दुल वासे ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक आरामदेह कमरा है जिसकी दीवारों पर लकड़ी की अलमारियां थीं जिनमें रंग बिरंगे लिफाफे और चमकते हुए स्टाम्प भरे थे। एक बूढ़ा शख्स जिसकी आंखें मेहरबान थीं और दाढ़ी लंबी सफेद थी, काउंटर के पीछे बैठा हुआ था और खतों के एक बड़े ढेर की देखभाल कर रहा था। जादुई डॉकखाने में खुश आमदीद, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिस्टर अली हूँ। यहाँ खत माजी मुस्तकबिल अब की तसव्वुराती दुनिया तक भी जा सकते हैं। अब्दुल वासे की आंखें हैरत से खिल गईं। वाकई ये कैसे काम करता है? मिस्टर अली ने झक कर सरगोशी की। बस दिल से लिखो और जादू खुद ही हो जाता है। अब्दुल वासे ने दोपहर का वक्त इस खास डाक के चमकते स्टाम्पों के बारे में सीखने में गुजारा। हर स्टाम्प में एक खास जादू छुपा होता थे जो खतों को उनकी गैर मामूली मंजिलों तक ले जाता था। हैरत की बात यह थी कि कुछ खतों में चमकती हुई मेहर और धीमी धन भी होती थी। वक्त के साथ साथ अब्दुल वासे की आमदोरफ्त बढ़ने लगी। वो ऐसे खत पहुंचाने का काम करने लगा जिन्हें थोड़ी सी इजाफी जादू की जरूरत होती थी। एक दिन अब्दुल वासे ने माजी में अपनी दादी को एक खत भेजा जिसमें उन्हें उनके खूबसूरत बाग की याद दिलाई। अगले हफ्ते अब्दुल वासे ने एक छोटी लड़की की मदद की जिसे परियों की दुनिया से पैगाम मिला था, जिसमें इसे खुद पर यकीन रखने का हौसला दिया गया था। अब्दुल वासे का पसंदीदा दिन वो था जब इसने एक बूढ़े समंदरी कप्तान को एक खत भेजा जिसमें इसे कायल किया कि वो आखिरी बार सफर पर रवाना होकर अपना खोया हुआ खजाना ढूंढे। खत हमेशा ऐन इस वक्त पहुंचते थे जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब्दुल वासे को एहसास हुआ कि वो सिर्फ खत नहीं पहुंचा रहा था बल्कि उम्मीद, खुशी और ख्वाब पहुंचा रहा था। इससे अब्दुल वासे को लगा कि अब्दुल वासे किसी बड़ी अहम मुहिम का हिस्सा है। एक दिन मिस्टर अली ने अब्दुल वासे को बुलाया और अब्दुल वासे एक चमकता हुआ सुनहरी लिफाफा दिया। ये खास है, मिस्टर अली ने कहा। अब वक्त आ गया है कि अब्दुल वासे आप अपने मुस्तकबिल के लिए एक खत लिखो। अब्दुल वासे छोटी सी मेज पर बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या लिखना चाहता है। अब्दुल वासे ने अपने ख्वाबों, खौफों और आने वाले दिनों की खुशियों के बारे में लिखा। आखिर में अब्दुल वासे ने खत पर मेहर लगाई और खत मिस्टर अली के हवाले कर दिया। हर बार जब अब्दुल वासे जादुई डॉकखाने आता, अब्दुल वासे सीखता कि थोड़े से जादू और बहुत सा दिल लगाकर आप लोगों की जिंदगियां उन तरीकों से छू सकते हैं जिनकी आप तवक्को भी नहीं कर सकते। जब अब्दुल वासे पोस्ट ऑफिस से निकल रहा था तो अब्दुल वासे का दिल खुशी और हैरत से भर गया, ये जानते हुए कि कहीं किसी और वक्त आ जगह पर अब्दुल वासे मुस्तकबिल में अपना खत खुद पढ़ेगा और मुस्कराएगा।